वैसे तो सुंदरकांड की महिमा का वर्णन शब्दों में चाहे जितना कर लें वो कम ही है। इसको मानने वाले और विश्वास रखने वाले ही इसकी जो अलौकिक और दिव्य अनुभूति है उसको समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। शब्दों में तो उसका वर्णन नहीं ही किया जा सकता। जितने भी सनातन प्रेमी हैं आज के टाइम में, अब तक शायद ही कोई ऐसा हो जो इसकी महिमा के बारे में और इसको महसूस ना किया हो, जानता ना हो। रामचरितमानस का यह 5वां सोपान हनुमान जी की महिमा और कथा है इसमें प्रमुख तौर पर सुंदरकांड में। जब किष्किंधा कांड के आखिरी दोहे से ये शुरू होता है, बलि बाधित प्रभु बाढ़ो सोतन वर्ण न जाए, उभय घरी महादेनी सात प्रदीक्षिण धाय, यहाँ से शुरू होता है और लास्ट में जाके ये कल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सुमंगलदायक है रघुनायक का गुणगान। इस दोहे के साथ सुंदरकांड पाठ का अंत होता है। तो मंगल कई तरह के होते हैं, मंगल भी होता है, अमंगल भी होता है, लेकिन ये जो पाठ है सुंदरकांड का ये सुमंगलदायक है। कोई बहुत बड़ा संकट में फंसा हुआ है जीवन में, कोई बहुत बड़ा भय है, किसी को दुख में है, संकट में है, रास्ता उसको नहीं मिल रहा है, तो संकट का नाश करने वाला है सुंदरकांड का पाठ। माता जानकी को, सीता जी को हनुमान जी सुंदरकांड पाठ में ही पहली बार मिलते हैं। राम नाम गुण बरने लागा, सुनते सीता का दुख भागा। सीता जी कहते हैं हनुमान जी से, जिम दस नहीं मोह जीव बेचारी, इस बात तो मैं यहाँ पे रह रहा हूँ। हनुमान जी वहाँ पर जाते हैं, उनको विश्वास दिलाते हैं, चिंता मत करो, आ गए हैं, आपके दुखों का अंत होने वाला है। तो अगर कोई श्रद्धा और विश्वास से इस पाठ का अध्ययन करता है, भगवान राम की मूर्ति रखकर सपरिवार सहित हनुमान जी का पूरे मन से और विश्वास श्रद्धा के साथ सुंदरकांड पाठ का पाठ करता है, तो निश्चित तौर पर उसको लाभ मिलता है। इतनी महिमा है सुंदरकांड पाठ में। दूसरा, अगर किसी का आत्मविश्वास कमजोर है, उसमें भी ये बहुत ही लाभकारी है। चाहे वो समुद्र पर पुल बनाना हो, जब बंदर लोग सारे समुद्र के किनारे पहुंच गए थे और उनको पता चल गया था कि माता सीता समुद्र के उस पार हैं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो पा रही थी, किसी के अंदर इतना विश्वास नहीं आ पा रहा था कि वो समुद्र को लांघ के कैसे जाएं। तो एक तो समुद्र को लांघ के जाने का काम और दूसरा समुद्र पर पुल बनाने का काम, जो बहुत असंभव से असंभव दिखने वाले काम रहे हैं वो यहाँ से शुरू हुए और हुए हैं। तो अगर किसी का आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, वो सुंदरकांड का पाठ करता है श्रद्धा और विश्वास के साथ, 9 से 11 पाठ तक में ही उसको जो है लाभ दिखने लगेगा। तीसरी अगर हम बात करें तो कोई असाध्य रोग हो, दवा काम ना कर रही हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो, उसमें भी आप सुंदरकांड का पाठ करें अगर पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ कोई करता है। मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा, ऐसे ऐसे चमत्कार हुए हैं लोगों के जीवन में जिनको कोई आसरा ही नहीं बचा था। जो विज्ञान थे, डॉक्टर जितने थे, सब फेल हो गए थे, और ऐसे बेसहारों का सहारा देने का काम हनुमान जी ने किया है। तो हनुमान जी आज भी इस दुनिया में प्रत्यक्ष तौर पर हैं अपने भक्तों के संकट को हरने के लिए, और वो हरते भी हैं। अगला है भक्ति भाव। भगवान राम के जो प्रिय हैं और भक्त हैं हनुमान जी तो शुरू से रहे हैं, लेकिन यही सुंदरकांड पाठ से ही जब भगवान राम के पास हनुमान जी आते हैं माता सीता जी का खोज खबर लेके, तो वहाँ से उनको एक अनन्य भक्ति कप उठाए प्रभु हृदय लगावा, कर गई परम निकट बैठावा, वो प्राप्त होती है हनुमान जी को। तो ये कुछ विशेष चमत्कारिक प्रभाव जो हमने यहाँ पर सुंदरकांड पाठ करने से प्राप्त होते हैं, जिसका हमने यहाँ पर जिक्र किया, ऐसे बहुत हैं। भगवान हनुमान जी अनगिनत रूपों में अपने भक्तों की मदद करते हैं, सहायता करते हैं, संकट उनका हरते हैं। रोग नासे रोग हरस पीरा, बहुत सारे दुख दर्द रोग हैं जिससे वो मुक्ति दिलाते हैं। तो ये महिमा है सुंदरकांड पाठ के करने की, और लोग करते हैं, और इसीलिए लोगों को इतना ज़्यादा इसमें विश्वास रहता है। फिर कभी आपसे मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय सिया राम।